Hello bachon, let's read the question. The question says electric field of a dipole at a distance r is proportional to option A 1 divided by r, option B 1 divided by r square, option C 1 divided by r cube and option D 1 divided by r raised to the power 4. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके कारण r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी आर की किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट। की कंसेप्ट के अंदर हम दोनों पॉइंट के ऊपर यानी एक्सियल पॉइंट के ऊपर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो तो उसके ऊपर कितनी डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम डाइपोल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव क्यू चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, यानी इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, 2a है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से अगर r डिस्टेंस के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट P कंसिडर करें, यहाँ पे ये P पॉइंट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा एक्सियल पॉइंट। और यहाँ पे अगर हम कोई Q पॉइंट कंसिडर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, स्मॉल r के इक्वल है, और यहाँ से सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, स्मॉल r है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें अगर एक्सियल पॉइंट के ऊपर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एक्सियल पॉइंट, अगर हम एक्सियल पॉइंट के ऊपर देखें तो E एट एक्सियल पॉइंट, अगर हम एक्सियल पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो E मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो p है वो हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और p को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p इज इक्वल्स टू q मल्टीप्लाइड बाई 2a, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q हो गया और डिस्टेंस क्या है दोनों चार्ज के बीच में, 2a है। तो यहाँ पे हो गया E एट एक्सियल पॉइंट। और अगर हम बात करें E एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर E की अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो E एट परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो E का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर भी अगर हम देखें तो E का मैग्नीट्यूड है वो क्या किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब के। और अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट देखें तो यहाँ से भी E हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब के। तो दोनों ही केस के अंदर हमारा जो E है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब के, एक्सियल पॉइंट के ऊपर भी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पे भी। तो दोनों केसेस के अंदर ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो 1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब। सो ऑप्शन सी 1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।